आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो मैं इंग्लिश में ग्रामर में जो मैं वर्ड लेके यूज आया हूं, मोस्ट कॉमन यूज है और एक आप नई चीज भी सीखेंगे। ठीक है, अक्सर इस वर्ड्स के यूज में 99% पीपल जो है, लोग जो है वो गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आज का यूज है हाउ टू यूज एंड एज वेल एज करेक्टली। ठीक है, इन दोनों का मतलब जो है सेम है, एंड और एज वेल एज एक ही वर्ड है। पहले आपको ये समझ लेना है, बोथ द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। दोनों वर्ड की मीनिंग क्या है? सेम है। बोथ द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग but their uses are quite different. I have told you many times, if two or more than two words have same meaning, it means clearly their uses are quite different. अगर इंग्लिश में दो या दो से ज्यादा वर्ड अगर उसकी मीनिंग सेम है तो कहीं ना कहीं दोनों वर्ड का यूज अलग है, तो फिर बनाता क्यों दोनों वर्ड? एक ही वर्ड से काम चला लेता। तो यूज क्या है? जबरदस्त तरीका बताता हूं, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। दोनों का मतलब क्या होता है? और ये दो वर्ड्स हैं, ये दो या दो से वर्ड को ज्यादा से जोड़ता है, या दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ता है। ये कंजक्शन है दोनों। ये हमेशा दो या दो से ज्यादा वर्ड को क्या करता है? ऐड करता है, ये सेंटेंस को ऐड करता है। लेकिन दोनों के यूज में अंतर है। अंतर क्या है आप समझिए। यहां पे अंतर यह है कि एंड इज used in plural form एंड का जो यूज है आपको इसका यूज प्लूरल फॉर्म में करना है। यानी कि प्लूरल फॉर्म मतलब इसका साथ जो है वर्ब जो है हमेशा प्लूरल लगाना, यानी कि आर लगाना। अगर इसके साथ इज लगाओगे तो गलत हो जाएगा। वर लगाना है, वाज लगाओगे तो गलत हो जाएगा। हैव लगाना है, हैज लगाओगे तो गलत हो जाएगा। बात को समझिए। डू लगाना है, डज लगाओगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन एज वेल एज इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट। एज वेल एज का यूज हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना, जो फर्स्ट में आया होगा उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अब मैं ये क्या लिखा हूं, ये सेंटेंस से क्लियरिटी होगा। जब तक सेंटेंस नहीं लिखेंगे तब तक क्लियरिटी नहीं आती इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स यूज में। अब इसे देखिए, मैं सेंटेंस देख रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सेंटेंस लिखा रहा हूं। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि राम एंड श्याम, SHYAM, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब देखिए यहां पे राम एंड श्याम, आपने एंड का यूज किया है तो यहां क्या किया है? आर किया है। अगर आप यहां पे इज करेंगे तो गलत हो जाएगा। दिस सेंटेंस विल बी फुल्ली इनकरेक्ट। अब मैं इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं। आई मीन टू से नाउ आई विल यूज एज वेल एज सेम सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए मैं यूज कर रहा हूं राम एज वेल एज श्याम, SHYAM, श्याम। अगर मैं अब यहां पे आर करूं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम एज वेल एज का यूज क्या आता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? राम यानी कि सिंगुलर है। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा? इज। राम एज वेल एज श्याम इज गोइंग टू मार्केट, सेम वही चीज, मार्केट। बात आई समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। बोथ द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग एंड बोथ द सेंटेंसेज हैव आल्सो सेम मीनिंग, बट देयर स्ट्रक्चर आर क्वाइट डिफरेंट। दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों की मीनिंग सेम है। दोनों का मतलब यह कि राम और श्याम मार्केट जा रहे हैं। समझ गए? ये एक एडवांस इंग्लिश होती है। एंड का यूज सभी जानते हैं, बट लेस देन 1% इन आवर नेशन हाउ टू यूज एज वेल एज इन इंग्लिश डोंट नो। 99% क्लियर है एज वेल। लेकिन करना क्या है? एज वेल एज का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, यहां ध्यान से देखिए। अगला मैं कर रहा हूं
यू एंड आई आर बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम मतलब समझते हैं, BOSSOM, बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम फ्रेंड्स का मतलब होता है जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार, ठीक है। फास्ट फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हैवी वर्ड होता है, बॉसम, जिगरी, ठीक है। आप ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो स्पीक दिस सेंटेंस लाइक दिस, लाइक यूजिंग एज वेल एज। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यू एज वेल एज आई, यूज एज वेल एज आई। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे आई आया है, अगर आपने यहां पे एम किया तो गलत हो जाएगा। अब यहां पे क्या यूज करना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट एज वेल एज का यूज। यहां तो यू आया हुआ है, तो अब यहां भी क्या आ जाएगा, आर, क्योंकि यू आप जानते होंगे हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। आर बॉसम फ्रेंड्स। क्लियर हुआ। आज के बाद इसमें दिक्कत नहीं होगी कि एंड का यूज कहां करोगे और एज वेल एज का यूज कहां करोगे। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।